माँ काली, बहुत जरूरी है ये वीडियो। सरस्वती, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन पत्थरों की नहीं, ये तो सब आर्य से आए, विदेश से आए हैं, ये विदेश की लड़कियां हैं, देवियों के विदेश की लड़कियां हैं। इधर देखो, ये आतंकवादियों की फोटो मैंने निकाली थी, ये 72 हूरों की निकाली थी, ये ऐसे निकाला था भाई आरएसएस का। ये देख लो, सिंधु जल समझौता। और इधर आ जाओ, भारत पाक बॉर्डर पर फिर भयंकर तनाव, ऐसी चीजें मैं पढ़ता था, ऐसा रात रात में पढ़ता था। मैं देश के लिए वीडियो बनाता हूँ, धर्म के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सट्टे का प्रचार कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने 40,000 रुपए को भाई साहब लात मार दिया। मिला के ये मान लो कि 4,000 इसमें गाली गलौज, धमकी, ये सब दुनियादारी होंगी। लेकिन योगी जी के बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया, अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में मैंने पढ़ लिया, भारत में सोने के मंदिर मैंने पूरे पढ़ लिया, महाभारत के सबूत, महाभारत के आज तक दुनिया में कितने सबूत हैं वो सारे मैंने पढ़ लिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार सबसे पहले तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद जो यार मेरे कहने पे ये ब्लॉग देखने आए हैं। जो मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मेरा आगे वाला ब्लॉग देखना, तो अगर वो मेरे कहने से आए हैं ये ब्लॉग देखने के लिए, तो उनको सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद। बाकी यार ये ब्लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरी लाइफ का, इसलिए आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये ब्लॉग नहीं है सिर्फ एक ये मेरी लाइफ का जुड़ा हुआ, क्या मैं करने वाला हूँ, क्या मैं करूँगा, ये सारा कुछ इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। कुल मिला के 5 पार्ट में ये मैं ब्लॉग बनाऊँगा कि मैं अभी क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बाद मेरा अगला टारगेट क्या है, मैं क्या करता था 2 साल तक, ये सारा मैं इस टाइप के मतलब 5 पार्ट में ये ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो आप लोग ये ब्लॉग देखो, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को सारा कुछ समझाता चलूँगा, सारा कुछ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 में कि मैं कौन हूँ। देखो, मैं एक आता हूँ यार मिडिल क्लास फैमिली से, एक आता हूँ, एक लड़का हूँ। मान लो मेरी एज अभी 22 साल है फिलहाल में, और मेरी पढ़ाई को लेकर अगर बात करोगे तो मैंने BA फाइनल कर लिया है, और 2 साल लगभग हो गए मेरे BA फाइनल हो चुका है मेरा BA फाइनल। और पढ़ाई यार रोक दिया था कुछ दिन के लिए, कुछ आ गई थी प्रॉब्लम, वो सारा कुछ आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। पहले तो मान लो कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, इतनी समय तो मान लो मिडिल क्लास में आ ही गए हैं। तो अभी इतना आप लोग जानो कि केवल एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का हूँ। फाइनल मैंने किया है पढ़ाई में, और भी आगे पढ़ना चाहता हूँ, वो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कब कैसे। आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखोगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो इतना आप लोग पहले मेरे बारे में जान लो कि इतनी पढ़ाई किया है, इतनी एज है। बाकी अब क्या करने वाला हूँ वो आगे वाले पार्ट में बताता हूँ, और क्या मैंने किया है अभी 2 साल तक वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। बाकी सारा कुछ आप लोगों को धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो यार चलता हूँ मैं अपनी टेबल की तरफ, और अपना मैकबुक थोड़ा सा लाइट में ऑन कर देता हूँ ताकि यार अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो देखो अपना मैं मैकबुक ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यार पार्ट 2 में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने 2 साल तक क्या किया, ये आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। और साथ में अपने घर वालों को, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं 2 साल तक मैं क्या करता रहा, और मेरे रिश्तेदारों को किसी को भाई कुछ नहीं पता है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या करता था, मतलब एक कमरे में केवल घुस जाता था और कुछ ना कुछ कर रहा था। तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता था। सबसे पहले तो आप लोगों को एक यार मैं दिखा देता हूँ कि ये जो फॉलोअर्स लाइक के लिए मरते हैं ना, बस दिखा देता हूँ कि ये मेरा एक इंस्टा अकाउंट है, ठीक है। द फैक्ट फ्लो करके ये नाम है, इसमें अनूप द्विवेदी है। फिलहाल में ये अभी वो है, मतलब प्राइवेट अकाउंट है, इसको मैंने प्राइवेट कर दिया था। 286 मेरे ये हैं क्या पोस्ट हैं, ठीक है। नीचे लिखा है मेरे बायो में प्राउड हिंदू, देशभक्त, हिस्ट्री लवर। मतलब देशभक्त भी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता, वो तो खून में है अपने। हिस्ट्री लवर, इतना इतिहास में खोजता हूँ कि वो भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इसमें लगभग मैंने पोस्ट नहीं की है। देखो लास्ट पोस्ट मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट पोस्ट थी मेरी 27 अगस्त की। 27 अगस्त के बाद मैंने इस अकाउंट में कोई भी पोस्ट नहीं की है। लेकिन इसमें अभी भी आप लोग देख सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के 362 के, मतलब 3,62,000 लास्ट 30 दिनों में व्यू गए हैं इसमें, व्यूज़, ठीक है। ये मेरी ये देख लो, ठीक है, स्टोरी। ये न लगे कि ये फेक है, ये मैं हूँ तिरंगा लिए। 26 जनवरी के दिन की ये पोस्ट थी, ये आप लोग देख लो। आगे जाओगे, ये मैं हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। 18 जनवरी को मैंने ये पोस्ट की थी, ये मेरी फोटो है। प्राउड टू बी हिंदू, ये देख लो मैंने लिखा है हर हर महादेव, ऊपर लिखा है। ये 28 अक्टूबर की है 2024 मैं गया था। और चलो अब आप लोगों को व्यूज़ का खेल दिखा देता हूँ कि आप लोग जो 5, 10, 100, 200 व्यू के लिए मरते हो, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो इसमें देखो 811 के लिखा है, देखो पास से मैं दिखा देता हूँ कि 811 के पहले सबसे पहले इसमें लिखा है। बगल वाले में देखोगे तो 14.9 मिलियन लिखा है इसमें। और अगर बगल में जाओगे तो 871 के हैं।
वीडियो में प्ले कर दूं, ये इसमें ये मैं बैठा हूँ, इसमें शिवम राजपूत हैं, इसको मैं बहुत मानता हूँ, बंदे को, बंदा बहुत हिम्मती है। तो 1542 में अकबर पैदा कैसे हुआ? 2 साल बाद 9 महीने रहता है बच्चा पेट में। ठीक, तो ऐसे वीडियो मैं कब बनाता था यार, जब मेरे अंदर देशभक्ति का और ये धर्म को लेकर ये जुनून एक चढ़ा, कुल मिला के चढ़ा, लगभग मेरे 1.5 साल पहले चढ़ गया था भाई साहब। ये मैंने फ़ोन लिया था कि नहीं मैं ब्लॉगिंग करूँगा, अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल टाइम पास में मतलब ये करता था। वीडियो मैं वैसे ही बनाता था कि जैसे अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं वीडियो बनाता था, और बाकी मेरा जुनून मतलब ऐसे ही वीडियो में बनाता था, इसमें मेरा बहुत मन लगता था। मतलब मैं जो ये ब्लॉग बाकी कुछ लोग मुझे जानते हैं कि नहीं ये पेट्स ब्लॉग बनाता है, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि ये पट्टू पकड़ता रहता है। मैं पट्टू नहीं पकड़ रहा था। जब मैं ये सारे कामों से मतलब मैं जब देखता था यार कि देश में हमला हो रहा है, यहाँ लोगों के साले के दिमाग में कुछ है ही नहीं, मतलब वो आराम से खा रहा है, कमा रहा है, रोटी की मतलब खोज कर रहा है वो, और देश में हमला हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो मुझको दिक्कत होती थी, तो बहुत जब ज़्यादा उलझन में आ जाता था तब मैं बाहर निकलता था, तब ये ब्लॉग दुनियादारी ये अपने घर वालों की नज़रों में मैं करता था। बाकी मेरा मेन जो काम था वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि नहीं ऐसे ऐसे वीडियो में बनाता था, ऐसे मेरे फॉलोअर्स थे। अगर मैं चाहता तो और भी ऊपर उठ जाता, ये अगर कंटिन्यू रखता तो मैं पैसे कमाने लगता। लेकिन मेरा ये मुद्दा है ही नहीं कि पैसा कमाना है, बिल्कुल नहीं भाई। पैसा क्या चीज़ है? पैसा है, मैं मानता हूँ कि नहीं ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं कर सकता है। और पैसे से ही ये दुनिया इतनी वो हो गई है कि नहीं हर चीज़ पैसे को ही मानती है। तो यही सारा कुछ मैं लोगों के दिमाग से उतारने वाला हूँ। बाकी और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। जो लाइक फॉलोअर्स के लिए ये मर रहे हैं ना लोग, 10-10 लाइक के लिए, फॉलोअर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, ये मैंने ठुकरा दिए। ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखो 14.9 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है, और इसमें 772 के हैं। अगर इसमें मैं एक लोगो लगा देता, कैसा लोगो, मतलब एक सट्टे का ऐप है, मतलब 4 रैबिट नाम का है, उसने मुझको कहा था कि नहीं इसमें अगर तुम एक लगा दोगे लोगो प्रमोशन बोलते हैं, तो वो मुझे 1000 रुपये देगा 1 मिलियन का। तो इस हिसाब से समझ लो कि अगर मैंने इसमें लगा दिया होता कोई भी लोगो, ये जो रील चल रही है मेरी, अगर इसमें मैंने लगा दिया होता तो इसमें मुझको मिलता कितना, मान लो कितना व्यूज़ गया इसमें 15 मिलियन, तो मुझे 15,000 रुपये मिलते। लेकिन मैंने नहीं, जुआ का काम मैंने नहीं किया कि नहीं भाई मैं जुआड़ी लोगों को क्यों बनाऊं, मुझको वो काम गलत लगा, मैंने नहीं किया। मैंने 15,000 रुपये ठुकरा दिए। अगर इसमें लोगो लगा दिया होता इस रील में मैंने, और अगर ये मेरा 15 मिलियन चला जाता तो मुझको कितना देता, 15,000 रुपये। लेकिन मैंने वो 15,000 रुपये नहीं लिए। और इसमें लाइक भी देख सकते हो कि 772 के हैं, कमेंट्स भी देख सकते हो। अब रही बात कमेंट्स की, देखो कमेंट्स में भी यहाँ पर गाली वाली लिखी होंगी। इतिहास भी देखो, ये देखो अमरकोट के राजा विशाल, उनका बाप दादा का ठीक नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी कमेंट है, नल्ला, ये देखो गाली गलौज भी कितनी कमेंट आई इसमें, 800 कितनी 8222 कमेंट है इसमें। और इसमें इतनी मतलब कुल मिला के ये मान लो कि 4000 इसमें गाली गलौज धमकी ये सब दुनियादारी होंगी। लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक ये व्यूज़ गया और ये गया। अब अगर मैं किसी की बुराई करूंगा तो वो इसमें इस आईडी में इतना रिपोर्ट मारा कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। चलो ऐसे वीडियो में बनाता था ना तो आपके सामने लाइव है कि 15 मिलियन व्यू गए, 871 के व्यू गए, इसमें 811 के गए। अभी 2 मिलियन वाले भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि 2 मिलियन इसमें का बहुत सारे वीडियो, 286 है ना, तो इसमें केवल मिलियन वाले होंगे। जब मैंने सोचा कि नहीं ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि केवल मैं बैठा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, तो ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं ही क्यों ना ऐसे वीडियो बनाऊँ कि जिससे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैं ऐसे बनाता था। देखो एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप कभी बूढ़े क्यों नहीं होते। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि क्या इसके पीछे कोई अमरता का राज है। ना तो पहले मुझे वीडियो बनाने का वो पता था, ना तो कुछ जानकारी थी। उस हिसाब से तो मैं धार्मिक प्लस देशभक्ति ये वीडियो उठाता था, इसके अपना रिएक्शन देता था। केवल यही दोनों वीडियो उठा के मैं कॉमेडी भी उठा सकता था कि नहीं यार इसमें तो ज़्यादा व्यू आएंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं भाई काम तो करेंगे तो देशभक्ति वाला, क्योंकि देशभक्ति का जुनून चढ़ा था। इसमें जितना देशभक्ति का जुनून है, मैं कह सकता हूँ कि भाई बहुत लेवल तक मैं चला गया था यार देशभक्ति को लेके, बहुत ज़्यादा देशभक्ति भर चुकी है। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, और पैसे के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर मैं चाहता तो इस आईडी से इतना पैसा कमा लेता मैं कि आराम से 1-2 गाड़ी तो ले ही लिया होता अब तक। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं देशभक्ति का जुनून है, मैंने बंद नहीं किया। अब फिलहाल मैं अभी रोक दिया है क्योंकि देश यार अच्छे चल रहा है, सारे लोग संभाले हुए हैं जो अपने साथी संगाती हैं।
तो वो सारा संभाले हुए हैं। बाकी अपनी गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही है, अपना देश भी अच्छा चल रहा है, तो अभी के लिए रोक दिया। अब लोगों को मैं दिखाऊंगा कि नहीं कैसे क्या किया जाता है। देखो व्यूज़ का खेल दिखाऊं मैं आप लोगों को। ये जब तक मैं पर्सनल ये व्यूज़ बनाता था, मतलब जब तक मैं ये ऊपर बैठा रहता था, केवल ऐसे में रिएक्शन देता था, केवल धार्मिक वीडियो, देशभक्ति वीडियो, ऐसे वीडियो पे मैं अपना रिएक्शन देता था। पहले एक तरह से ये समझ लो कि रिएक्शन वीडियो ही मैं देता था। एक बंदा यार इस आईडी में मुझे प्रमोशन के लिए कह रहा था कि नहीं मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा, एक सट्टे का गेम था उसका यार प्रमोशन करना था, साथ में मुझे वीडियो बनाना था। उसका कहना था कि नहीं व्यू आ जाए कितने 40,000, वो मतलब सॉरी 10,000 व्यू आ जाए मतलब स्टोरी में, तो मैं तुमको 40,000 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उसने कहा नहीं वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं देश के लिए वीडियो बनाता हूँ, धर्म के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सट्टे का प्रचार कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने 40,000 रुपये को भाई साहब लात मार दिया, तुरंत मार दिया था। मैंने कहा नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी स्टोरी में ऐसा नहीं लगाऊंगा। और ये जो 15 मिलियन व्यू वाली दिखाया, ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो मेरे मिलियन में गए हैं, 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन। ये व्यूज़ का खेल तो मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ, अभी मेरे नहीं आते हैं इसमें। यूट्यूब में 35 आते हैं, 20 आते हैं, मुझको बहुत मज़ा लगता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं। मेरे इंस्टा पे 45-39 फॉलोअर्स है, मेरे इंस्टा पे कोई दिक्कत नहीं मुझे होती है भाई। मैं मिलियनों में खेलने वाला बंदा हूँ कि कैसे पहुँचाना है वीडियो के, ये मैं सारा कुछ करता। मैंने कहा 40,000 रुपये मुझे नहीं चाहिए यार, छोड़ दो मतलब। और ये ऐसे जो 15-15, 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन व्यू गए हैं, इनमें अगर मैं एक लोगो लगा देता तो उसमें मुझे 1 मिलियन में 1,000 मिलते, तो मान लो 5 मिलियन गया, 5,000 रुपये मिलते। लेकिन भाई साहब आज तक मैंने इस आईडी से 2 रुपये नहीं कमाए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया कि नहीं मैं सट्टे का प्रचार करूं, मैं गेम का प्रचार करूं। मैंने पैसे को लात मारता गया, मेरे पास नहीं था पैसा, खर्चा तक नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, देश के लिए सारा कुछ भाई। अभी के टाइम में अभी देश का माहौल खराब है, बाद में कमा लेंगे पैसे। तो मैंने त्याग दिया, पूरा सब कुछ त्याग दिया। अब समझ लो आप लोग। ये इतना गंदा, देखो ये पढ़ा लिखा आदमी है, देखो ये वीडियो देखो आप लोग। बहुत जरूरी है ये वीडियो। सरस्वती इन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन पत्थरों की ये तो सब आर्य से आए, विदेश से आए हैं। ये विदेश की लड़कियां हैं, विदेश की लड़कियां हैं। यहाँ आज लोग यहाँ लेकर के आए हैं हमारे भारत को छलने के लिए। हमारे भारत के राजाओं को बेस्या हैं और हमारे देवी देवता हैं। नहीं, ये देवी देवता नहीं, ये आर्य से आए, बाहर से विदेश से आए। दुर्गा माता को और काली को ये तो बेस्या हैं, यहाँ की नहीं है। बताया क्या झंडा भी देखना, मैंने किताबों में पढ़ा है, सारी किताबों जो समाज की है किताबें यहाँ बुद्ध जी के समान अधिकार चाहिए, ये वो सारे अनपढ़ पूजा पाठ करें, वो नहीं जानते तो पूजा पाठ करें। बाबा साहब तो हमारे भगवान है, बाबा साहब की ही बदौलत हम आज यहाँ पे पैंट शर्ट जैकेट। मतलब ये वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं, बाबा साहब को मतलब ये भगवान मान रहा है और हमारी देवी देवताओं को ये ऐसा बोल रहा है। इसको एक झंडा दे दिया गया, ये अनपढ़ आदमी, इसको एक झंडा दे दिया गया, इसको राजनीति का एक वो बनाया गया और छोड़ दिया गया कि जा तू कुछ भी बोल। दूसरे दिन इसकी ऐसी तैसी हुई थी, मैंने उसमें भी रिएक्शन दिया था। इस वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया था, इसके बाद एक वीडियो में और भी दिया था कि नहीं भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि नहीं इसकी क्या ऐसी तैसी हो गई। एक है एडवोकेट है, वो बहुत बड़ा वकील है यार, थोड़ा कोर्ट वोर्ट में है, तो वो भी हमारे देवी देवताओं को बोल रहा था। लेकिन मैं देख रहा था अपने हिंदुओं को, भाई वो साले सो रहे हैं, उनके देवी देवताओं का ये इस तरह मजाक उड़ रहा है, ऐसा ये हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं शायद हिंदुओं को जगाया जाए। तो मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे में काम नहीं हो रहा है, ऊपर बैठ के रिएक्शन देने से काम नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे वीडियो बनाते हैं यार शायद। तो जानकारी लेता रहा, मतलब कि नहीं पढ़ता रहा, निकालता रहा, पूरे रजिस्टर मेरे भरे पड़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि नहीं कैसे मैं स्क्रिप्ट पूरा बनाता था। चलो मैं आज आप लोगों को इनमें दिखाता हूँ कि ये मैं क्यों रखे रहता हूँ, इनमें क्या लिखा है। स्क्रिप्ट आप लोग पढ़ो, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मान लो यहाँ से क्या पढ़ो आप, ये भरे पड़े हैं यार इनको। ये देख लो, मुगल शासक हुआ, उनके शासनकाल। देखो इतनी पढ़ाई अगर मैंने की होती पहले की होती तो शायद मैं आज गवर्नमेंट नौकरी में होता, लेकिन मैंने उतनी समय नहीं ध्यान दिया, मैंने उतनी समय पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रही पढ़ने में। लेकिन देखो ये सारे भरे पड़े हैं, ये मैंने अपने हाथ से लिखे हैं कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा, अयोध्या का नाम फैजाबाद, संभाजी नगर को औरंगाबाद, ऐसे बहुत सारे नाम है। हालांकि अब सारे धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। तो मैं ऐसी स्क्रिप्ट बनाता था भाई साहब, देख लो। तो ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मंदिर, रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में वहाँ के लोगों का कहना है कि ये मंदिर रातों रात बना था। मतलब मंदिरों के बारे में देश लोगों को जगा रहा था कि भाई अपने मंदिरों के बारे में जानो, कैसे क्या हुआ। आपको पता है कि गीता में कितने श्लोक और कितने अध्याय होते हैं? गीता में 18 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक हैं।
और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 27 श्लोक हैं और 4608 चौपाई हैं, 1074 दोहे हैं। तो ये मैं लोगों को सिखाता था कि यार अगर आप लोगों से कोई पूछे, और इसी स्क्रिप्ट से देखकर मतलब पहले लिखता था, पहले जानकारी लेता था, निकालता था सोशल मीडिया से। आजकल इस फ़ोन का बहुत प्रयोग है, अगर इसको अच्छे से किया जाए ना यार, इस इंटरनेट का अगर फ़ोन का सही इस्तेमाल किया जाए तो लोग क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, लोगों का भाई आजकल फ़ोन आ गया है तो भाई मुजरा करेंगे, मुजरा लोग नहीं। अब मैं क्या बताऊं साले कहाँ जा रहा है इनका दिमाग, सही प्रयोग है ही नहीं इसका, मतलब कुल मिला के फ़ोन का। तो मैं यार लेकिन इसका सही प्रयोग करता था, मैं निकालता था जानकारी, जितना होता था उतना निकालता था, जितना हो सके, जितना मतलब अपना सब कुछ लगा दिया था यार। मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं कैसा मानसिक बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, और जब डिस्टर्ब हो जाता था तब मैं बाहर निकलता था और ये ब्लॉग बनाता था अपने घर वालों की नज़रों में कि नहीं मैं ये ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अंट संट जो बनता था, जो बनाया वो अपलोड कर दिया। ज़्यादा एडिटिंग नो, बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मेन फोकस कहाँ था पता है? मेन फोकस यहाँ था कि नहीं इनको कैसे सुधारा जाए, कि ये जो देश के नाम में मतलब देश को कोई गाली दे रहा है तो वो चुपचाप बगल से निकले जा रहा है कि भाई देश को कोई गाली दे रहा है, देने दो, मुझसे क्या मतलब। अरे साले तू उसी देश में रहता है, अगर कोई तेरे देश को गाली दे रहा है तो तू मतलब कुछ कहेगा नहीं? तेरे धर्म को, तेरे देवी देवताओं को कुछ कह रहा है, अगर वो रिपोर्टर ही उसके सामने ये देवी देवताओं को ऐसा बोल रहा है, उठा के भाई पटक देना चाहिए। बाद में जाता संविधान के हिसाब से जो सजा मिलती है ले लेता। मैं तो भाई पूरा मैंने संविधान की किताब ही पढ़ डाली, मैंने कहा रुक जाओ भाई, क्योंकि ऐसे में काम हो नहीं रहा था। देखो एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी कि क्या आप लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानते हो, क्या आप लोग जगन्नाथ धाम के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हो, महाभारत के सबूत, ये पढ़ो आप लोग। ये मैंने अपने पेन से इस कॉपी में, मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, देखो महाभारत के सबूत मैं ढूंढता फिर रहा था 2 साल। राम मंदिर में सोना हीरा कितना है, अब समझ लो, मतलब राम मंदिर में हमारे कितना वो है, भारत में सोने के मंदिर कितने हैं। ये देखो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी कि इस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब 1 हफ्ते में ये मुझको 11 वीडियो बनाने हैं। चलो ठीक है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में, योगी जी के बारे में, प्रयागराज, मतलब योगी जी के बारे में अच्छा कुछ बताना है। मैं योगी जी की मतलब पूरा योगी जी के बारे में ये समझ लो कि योगी जी के बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया, अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में मैंने पढ़ लिया, भारत में सोने के मंदिर मैंने पूरे पढ़ लिया कि कितने हैं सोने के मंदिर भारत में, ये राम मंदिर में सोना हीरा कितना है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ लिया, कितना कहाँ है। महाभारत के सबूत, महाभारत के आज तक दुनिया में कितने सबूत हैं वो सारे मैंने पढ़ लिया। चलो आ जाओ आगे। राजपूत ब्राह्मण वीर हैं, इसके बारे में। अब राजपूत ब्राह्मण क्यों मैं वीर कह रहा हूँ, आप लोग जानते हो कि सबसे पहले देश में कुछ भी होता था कि तो राजपूत और ब्राह्मण ही आगे आते थे। जब बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल यार आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत बड़े वीर थे, इनके बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया। बाबा साहब के बारे में। चलो एक रजिस्टर ये हो गया जो भरा पड़ा है ऐसा देशभक्ति धर्म ऐसे वैसे लेकर, ठीक है। चलो ये हो गया। एक टाइम में मेरे घर वालों को लगता था कि यार कि ये मन से काम नहीं कर रहा है, लाइक नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं उनको बता ही नहीं पाता था कि नहीं मेरा वीडियो 15 मिलियन जा रहा है, मतलब इंस्टाग्राम में जा रहा है 15 मिलियन। अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में मतलब मैं अगर उसमें ऐड डाल देता, मतलब वो लोगो प्रमोशन कर देता या स्टोरी प्रमोशन कर देता, मेरी स्टोरी में लगभग 6000-7000 व्यू आते थे, ठीक है। इसमें फॉलोअर्स घट रहे हैं, ये आईडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसी वजह से मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। और नहीं तो उतनी समय जब मेरे घर वाले मुझको टोकते थे कि क्या कर रहा है, मतलब ये तुझको फोन काहे के लिए दिलाया गया, मतलब कुछ कमा उमा नहीं रहा है, ये है वो है, तो मेरा दिमाग कहाँ था पूरा देशभक्ति में प्लस धार्मिक लेके, क्योंकि देश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब था और धार्मिक पूरा अंट संट ये दुनिया लोग कह रहे थे, ये दुनिया के लोग, तो इनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैंने कहा कि ठीक है 1-2 साल मेरे बर्बाद हो जाएंगे, वो उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरत है देश को मेरी, तो मैं देश के लिए खड़ा होऊंगा। मतलब मैं घर परिवार बाद में, पैसा बाद में, पहले देश के लिए। मैंने प्रमोशन नहीं किया, मैं छोड़ देता था कि नहीं मुझको पैसे की ज़रूरत था, तो है भाई, किसको नहीं होती है पैसे की ज़रूरत। कैसे कैसे मुसीबतों से मैंने ऐसे वीडियो बनाए यार, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मेरा बहुत ज़्यादा वो ख़राब है। ये ब्लॉग बनाने पे मैं आऊँगा ना, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को यार धीरे धीरे बताऊंगा। बस एक ये समझ लो कि नहीं, जुनून चढ़ा था देशभक्ति का, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। धर्म को लेकर एक जुनून है, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ। वो मैं अब बताऊंगा कि मेरा टारगेट क्या है, वो आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ कि नहीं मेरा टारगेट क्या है। अभी भरा पड़ा है और ये सारे रजिस्टर यार भरे पड़े हैं केवल इसी चीज़ से,
और मेरे घर वाले सोचते थे, मेरे रिश्तेदार सोचते थे कि नहीं ये पैरट पकड़ रहा है, मेरे फालतू के ब्लॉग देख के कहते थे कि नहीं ऐसा कर रहा है। नहीं, मैं क्या कर रहा था वो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मेरे घर वालों तक को नहीं पता यार, घर वालों को, वो ये ब्लॉग देखेंगे तो कहाँ सोचेंगे। देखो ये मेरा कैप कट है, काफ़ी स्टोरेज की वजह से मैंने डिलीट कर दिया था। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि नहीं, चलो एक बार स्क्रीन अपनी ये दिखा देता हूँ मैं पूरी, आप लोग सही से पढ़ो। ये देखो फनी मीम्स, मतलब जो फनी वीडियो होते थे उसमें मीम्स कैसे लगाए जाते हैं इसमें पढ़े हैं देखो। और जैसे साउंड आप लोग सुनते होगे तो ये है देखो साउंड वाला, ऐसे साउंड। तो ऐसे वीडियो, मतलब ऐसे इनको बोलते हैं साउंड इफेक्ट। तो ये देखो मेरे में डाउनलोड है। एडिटिंग तो मैंने इतनी सीखी है ना, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ अपना एडिटिंग का। जैसे मैं ये एडिट करता था वो वाले वीडियो, एडिटिंग किस लेवल तक आती है मुझे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे इसी वीडियो को ले लो आप, इसकी केवल आप ये लेयर देखो ये सारी एक एक फ़ोटो है भाई साहब। ये मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से, इसके बाद मैंने लगाया है ये सारा चीज़ मैंने। देखो भारत पाकिस्तान, और ये एक फ़ोटो और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भारत पाक बॉर्डर पर भयंकर, फिर से भयंकर तनाव। तो मैंने मतलब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हो रहा है वो जानने की कोशिश करता था। मैं लोगों को बताता हूँ भारत और पाकिस्तान, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों होता रहता है, ये समझाने की। आप लोग जानते हो पाकिस्तान और भारत देश के बीच अक्सर विवाद होता रहता है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये विवाद होता रहता है, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। भारत और पाकिस्तान, देख लो मैं यार समझाने की लोगों को कोशिश कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो युद्ध होता रहता है इसका कारण क्या है। पूरे कारण मैंने देखो ये निकाल लिए कि नहीं क्या है भारत का विभाजन। ये एक फोटो देखो आप लोग, भारत का विभाजन लिखा है ना, इधर देखो ये आतंकवादियों की फोटो मैंने निकाली थी, ये 72 हूरों की निकाली थी। ये ऐसे निकाला था भाई RSS का। ये देख लो सिंधु जल समझौता, और इधर आ जाओ भारत पाक बॉर्डर पर फिर भयंकर तनाव। ऐसी चीज़ें मैं पढ़ता था, ऐसा रात रात में पढ़ता था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे यार कि मैं क्या करता था, क्या मेरे जुनून था, क्या मैंने ठुकराया, क्या कैसे है, आप लोग सारा कुछ ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में नहीं, एक वो हो गया पार्ट 1 कि मैं कौन हूँ, ये आप लोगों को बता दिया। पार्ट 2 में ये बता दिया कि मैंने 2 साल क्या किया। पार्ट 3 में बता देता हूँ। अब मेरे घर वालों को भी समझ में आ गया होगा, मेरे रिश्तेदारों को, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं ये बंदा क्या करता था, इसका कहाँ ये है। मतलब सारा कुछ भाई साहब संविधान की किताब मैंने पढ़ डाली है, ये समझ लो कि पूरा संविधान की किताब यहाँ पर है। और गीता, वो भी भगवत गीता हमारी, उसको भी पढ़ लिया। मैंने कहा कि नहीं भाई, एक लोग कह रहा है कि नहीं गीता से देश चलेगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि गीता में क्या है। वैसे भी हिंदू हैं यार, तो बिल्कुल भगवत गीता मैंने पढ़ डाली। रही बात धमकियों की, जितनी धमकी आती थी सारा भाई साहब मैंने पूरा संविधान की किताब भी पूरी, मैंने कहा रुक जाओ, धमकी अगर दे रहे हो तो तुमको धमकी के हिसाब से संविधान के तहत कौन सी सज़ा मिलेगी, और अगर उसके बाद भी नहीं कुछ होता है तो मैंने कहा ठीक है भाई संविधान की किताब ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि धमकी की क्या सज़ा है, मर्डर की क्या है। पूरी किताब ही पढ़ डाली। जैसी जैसी मुसीबतें आती गई वैसा वैसा पढ़ता गया। यहाँ मेरे पर्सनल भी प्रॉब्लम होती गई। मुझको देख के लगता था कि कोई सामने वाला मुझे धमकी दे रही, इसको साले को बताओ जाके कि नहीं भाई 20-20 हज़ार धमकी आ रही है मेरे एक दिन में मेरे अकाउंट में, मुझको ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। ये साला पर्सनल मुझको यार धमकी दे रहे थे, मैं क्या बताऊं। और धमकी के तहत मैं उसको कौन सी सज़ा दिला सकता हूं, मेरे दिमाग में अच्छे से भरा है भाई। और रही बात इसकी, ये भी मजबूत होता गया यार, मजबूत तो होगा ना, कोई यार धमकी दे रहा है ऐसे तो यार अब डरना होगा, तो डर जाओ कि ये अगला वीडियो नहीं आना चाहिए। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी साले अगला वीडियो आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। यहाँ पर्सनल में मेरे छोटी छोटी बातों को लेके कि भाई ये हो गया वो हो गया, मैं सोचता था कि साले, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, रहने दे, मेरा दिमाग कहीं और है, फालतू में लड़ाई झगड़ा ना बनाया यार। पर्सनल प्रॉब्लम काफ़ी आई यार, उनको भी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि भाई अभी वो तो मैं आगे वाले पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगा पूरा। यार पार्ट 2 में देखो इतना ही, बाकी आप लोगों को मैं आगे वाले ब्लॉग में, मतलब अब जो ब्लॉग आएंगे उसमें मैं समझाता चलूंगा, नहीं तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा यार। ये इतना आप लोग समझ लो कि मेरा दिमाग, मतलब घर वाले ने मुझे दिलाया था फ़ोन कि नहीं ये बंदा ब्लॉग बनाएगा, पैसे कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे रिश्तेदारों को लगता था मैं पूरा, मेरा दिमाग जितना है 100% मेरा दिमाग है वो मेरा देशभक्ति में, भारत मतलब मोदी जी को क्या करना चाहिए। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था ना, तो मैं सोचता था कि नहीं मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था। मेरा 100% दिमाग पूरा
वहाँ था। मैं ये ब्लॉग में अंट संट की चीज़ों में जब उलझन में आ जाता था कि यार ये क्या बताऊँ यार, ये युद्ध नहीं रुक रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है यार, ऐसा पाकिस्तान कर रहा है, तो जब उलझन में आ जाता था तब बाहर निकलता था, तब अंट संट के ये पैरट पकड़ के ब्लॉग बना देता था कि ये पट्टू पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं नहीं बताना चाहता था ना, मैं अपने घर वालों को, मेरे घर वालों को नहीं पता था। घर में रहता हूँ लेकिन अपने कमरे में जहाँ घुस जाता था भाई साहब, मैं यही चीज़ें करता था पूरा। मतलब अंट संट कहेगा है भाई, ज्ञान है, लेता रहा, जितना लेना था उतना लेता रहा, बहुत ज्ञान लिया। अब वही ज्ञान देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो चलो आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं मैंने 2 साल तक क्या किया और कितना कैसे क्या है, सारा कुछ ये समझ गए। अब बारी आती है पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 भी मैं आप लोगों को बताता हूँ।